अब आपके सामने यतीम बच्चों के साथ अहले सरवत का किरदार इस उन्वान पर मुकालमा पेश करना है। मैं उन बच्चों से दरख्वास्त कर रहा हूं जो इस टीम का हिस्सा हैं, वो आएं और मुकालमा पेश करें। हाफिज सोहेब अपनी पूरी जमात के साथ आ जाए। जब मैं बोलूंगा कौवा तो हाथ ऊपर उठाना है, और जब मैं बोलूंगा गधा तो हाथ नीचे रख लेना। कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, चिड़िया उड़, गधा उड़, बाज उड़, कबूतर उड़, हंस उड़, मोर उड़, गरुड़। चलो बहुत टाइम हो गया, चलते हैं घर। मम्मी पापा ऑफिस से कब आएंगे? बस टाइम हो गया बेटा, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। वो देखो बेटा तुम्हारे पापा आ गए। पापा आज हमारे लिए क्या लेकर आए हो? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त चीज लेकर आया हूँ। पापा जल्दी हमें दो ना, जल्दी करो पापा, हमें ज्यादा दे। पापा हमको भी ज्यादा दे। पापा हमको भी ज्यादा दे। हेलो, बड़े अब्बू हमें भी टॉफी दो ना। चल पीछे हट, कौन है तू और कहाँ तेरा घर है? पापा ये तो लड़का है जिसने अब्बू कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में खत्म हो थे। तो क्यों यहाँ आया है? जा अपने घर में किसी से मांग ले। अम्मी अकरम बड़े अब्बू आज अपने बच्चों को टॉफी दे रहे थे। हमने उनसे मांगा तो उन्होंने सर पकड़कर घुमा दिए और हमको वहाँ से भगा दिए। अम्मी अगर आज मेरे अब्बू होते तो वो भी हमारे लिए टॉफी लेकर आते ना। बहुत सारी चीजें देंगे, सेब, अनार, केले और बहुत सारी टाफियाँ भी देंगे। बेटा इसलिए आपके अब्बू ने आपका नाम सैयदना उमर बिन खत्ताब में लिखवाया था, ताकि तुम इल्म दीन हासिल कर लो, उस पर अमल करने वाले बन जाओ, ताकि दुनिया व आखिरत दोनों बन जाए। बेटा आपके अब्बू आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरे बच्चे को आलिम दीन और दीन पर अमल करने वाला बनाए। बेटा अकरम बड़े अब्बू ने आपको टाफी नहीं दी, कोई बात नहीं, बस तुम सब्र करो, अल्लाह ताला उसका बदला देगा। बस तुम अपनी पढ़ाई में लग जाओ और अपने अब्बू के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। ठीक है अम्मी, अब हम दिल लगा कर पढ़ेंगे और अपने अब्बू के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। बहन, आपका बेटा इतना क्यों रो रहा है? मौलाना साहब, ये इसलिए रो रहा है कि अकरम बड़े भाई अपने बच्चों को कुछ दे रहे थे तो मेरा बेटा भी चला गया और अकरम बड़े भाई से वो भी मांगने लगा तो अकरम बड़े भाई ने सर पकड़कर भगा दिए और मेरा बेटा रोते हुए कह रहा है कि अम्मी आज मेरे अब्बू जिंदा होते तो हमारे लिए कुछ लाते ना, यही कहकर रो रहा है। बहन, आपकी बात सुनकर मुझे एक हदीस याद आ गई, जरा गौर से सुने, जिसका मफ़हूम ये है, ऐ लोगों अपने खानदानों को पहचानो, ऐ लोगों अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे। एक हदीस का मफ़हूम है जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत करोगे तो उससे 3 फायदा होगा, 3 बेनिफिट होगा, 3 लाभ होगा। पहला लाभ ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी,
और दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत होगी, और तीसरा फायदा ये होगा अल्लाह आपकी उम्र में बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो अपनी दौलत को अपने ऊपर खर्च किया तो क्या किया, अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया तो क्या किया। मोहतरम सामीन इकराम, दौलत का सही इस्तेमाल तो ये है हम अपनी जरूरत पूरी करने के बाद, अपने बाल बच्चों की जरूरत पूरी करने के बाद हम ये देखें कौन है हमारे रिश्तेदार में जो हमारे मदद का हकदार है, और आगे बढ़ करके किसी गरीब की लड़की की शादी करवा दे, किसी का घर टूट रहा है उसका टूटा हुआ घर बनवा दे, किसी की मदद कर दे। ये तीसरा हक है जो अल्लाह ताला इस आयत में बयान किया है, वह बिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसानुम वबिदिल कुर्बा वल यतामा, अपने यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करो। यतीम बोलते किसको हैं? अनाथ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। दुनिया में इंसान बाप की कदर नहीं करता, लेकिन जब बाप मरता है तब इंसान को महसूस होता है कितनी बड़ी दीवार होता है बाप। जिन बच्चों का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, जो बच्चा अनाथ हो जाए, आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिन दो बच्चों के बाप जिंदा है वो घर से फोन करते हैं, बच्चों का हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं, सामान देते हैं। मोहतरम साहब इकराम, सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा यतीम है वो अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है कि लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप जिंदा है, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा बाप दुनिया नहीं। मोहतरम साहब इकराम, इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, अपने यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर कोई बच्चा यतीम है तो उसके सर पर हाथ फेर दो। ये जो दिल की कठोरता है, दिल की सख्ती को नरमी में चेंज करना है, तो यतीम के साथ अच्छा सुलूक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अय अल्लाह के नबी, मुझे मेरा दिल बहुत सख्त महसूस हो रहा है। आपने फरमाया जिसका मफहूम ये है किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, किसी यतीम के खाने का इंतजाम कर दो, तुम्हारे दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। मोहतरम सामीन इकराम, आज मसला तो यही है, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इस दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न क़यामत का डर है, न आखिरत का डर है, न जन्नत की तलब है, न जहन्नम से बचने का जज्बा है। मेरे भाइयों, तो यतीम के साथ अच्छा सुलूक करो। हमारे नबी यतीम थे, पैदा हुए तो बाप का साया नहीं था। 6 साल की उम्र में माँ के साथ जा रहे थे तो रास्ते में माँ का भी इंतकाल हो गया। हमारे नबी 6 साल की उम्र में डबल यतीम हो गए, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं। मेरे नबी से बढ़कर यतीम की पीड़ा को कौन समझेगा, यतीम के दर्द को कौन समझेगा। मोहतरम सामीन इकराम, इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया जिसका मफहूम ये है, अगर कोई बच्चा यतीम है तो उसकी परवरिश अपने जिम्मे ले लो, नहीं ले सकते तो उसके पढ़ाई का खर्चा अपने जिम्मे ले लो, नहीं कर सकते तो हम ये देखें उसका भविष्य बनाने के लिए, उसका मुस्तकबिल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मोहतरम सामीन इकराम, इसलिए अगर उम्रा और अहले सरवत लोग देहातों और बंसर इलाकों में चलने वाले मकातिब व मदारिस की फिक्र करें तो यतीमों और मिस्कीनों के लिए कितनी सहूलत हो जाए और न जाने कितने बच्चे इल्म दीन हासिल करे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि